So, hello everyone, this is Rhythm Shasta, MBBS third professional student from GSV Medical College, Kanpur. So guys, यूपी नीट राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आ चुका है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो यार, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। मतलब मैं चॉइस फिलिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ आपको बता दे रहा हूँ जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हो सकता है मेरी कट ऑफ गलत हो जाए, हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाए। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से जो भी मैं गेस कर पा रहा हूँ, जो मेरा एनालिसिस कह रहा है, मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ किसी भी रिजल्ट पे मत पहुंच जाना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि हो सकता है किसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो, तो भाई तुम मेरे को उल्टा सीधा लिखने लगो। और हो सकता है मतलब मैं बोलूँ कि भाई ऊपर जाएगी कट ऑफ और तुम मान के चलो नहीं 21,000 रैंक तक जाएगी, तो तुमको बुरा लगेगा। ठीक है, तुम उल्टा सीधा लिख सकते हो, या मैं बोल दूँ 21,000 तक जाएगी और तुम मान के चलो नहीं 18,000 तक जाएगी, तब तुमको बुरा लगेगा, तो भी तुम लिख दोगे। तो देखो भाई, मैं किस तरफ किसी भी तरफ जाऊँ, तुम में से कुछ सेक्शन ऑफ पीपल्स को बुरा लगेगा ही। ठीक है, मगर मैं तुमको लॉजिकल पॉसिबल चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कोई हवा में गैस नहीं कर रहा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले तो यार एक दो काम कर लो। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, मेरा बेशकीमती 2-2.5 घंटे गए हैं भाई। ठीक है, मतलब जब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई उसके पहले मैं 1 घंटे लाइव सेशन किया पूरी, फिर सीट मैट्रिक्स इकट्ठा की, तब तक डीजीएमई पे अपलोड नहीं हुई थी। तो सीट मैट्रिक्स बैठ के बना ही रहा था, तब तक पता चला कि आ गई सीट मैट्रिक्स, तो फिर मैंने उसको देखा। फिर उसके बाद सारे कॉलेजेस का एनालिसिस करने के बाद कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, वो चीज़ किया। उसके बाद मैंने ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो बनाने की अब हालत में आया हूँ। ठीक है, तो यार वीडियो स्टार्ट उसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो ये वीडियो सारे नीट एस्पिरेंट्स, मतलब यूपी नीट काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कर दो शेयर, और नीट एस्पिरेंट्स को ये चैनल सजेस्ट कर दो। ठीक है, चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर ही लो। चलो, तो देखो यार, पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी कट ऑफ वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली लिस्ट। ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करने देना, भगा मत देना। अभी 2-3 मिनट भगा लोगे, आगे तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तुम लोगों ने पिछले कल और परसों वाले जिन लोगों ने वीडियो मिस की है, प्लीज देख लेना एक बार। अच्छी चीज़ ही बताया हूँ, काम की चीज़ ही बताया हूँ। चलो, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि कॉलेजेस कौन कौन से फिल करने हैं। तो कॉलेज, वो सारे कॉलेज आपको फिल करने हैं जो आपको मिला है उसके ऊपर तक। मतलब अगर आपकी चॉइस में कोई 10वें नंबर का कॉलेज है, वो मिला है, तो आपको टॉप 9 वाले जो कॉलेजेस हैं वो फिल करने हैं। अब कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं आई है, किसी भी कैटेगरी में सीट नहीं आई मान लो, तो आप कहोगे सर ये कॉलेज नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आप बहुत लोग बोलोगे सर एसएसी क्या है, फिर तो मैं पहले एसएसी समझा देता हूँ। एसएसी मतलब होता है सीट्स आफ्टर कैंसिलेशन। जैसे जो ऑल इंडिया कोटा में वर्चुअल वैकेंसी होती है, वही आपका इसको कह सकते हो एसएसी। मतलब ये सीट खाली नहीं है, अलॉटेड है। ठीक है, मगर अगर खाली होगी तो आपको ये सीट अलॉट हो सकती है। तो अब मान लो बीआरडी में कोई सीट नहीं दिखा रहा, ऐसे मतलब अवेलेबल सीट नहीं दिखा रहा, तो क्या बीआरडी नहीं मिल सकता किसी को? बिल्कुल मिल सकता है। जो बच्चे बीआरडी के हैं वो लोग अपग्रेडेशन ट्राई करेंगे, मान लो उनमें से अपग्रेड होकर कोई एसएन आगरा चला गया, तो सीट वेकेंट हुई तो आपको मिल सकती है। इस वजह से ये एसएससी का मतलब है। और अगर जो कॉलेज में आपको कोई सीट नहीं भी दिख रही है आपके कैटेगरी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉलेज आपको नहीं मिल सकता है, वो कॉलेज आपको तब भी मिल सकता है। क्लियर हुआ? ये डाउट क्लियर हुआ आपका? बहुत जरूरी डाउट था, बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे से क्या करें भैया, बीआरडी को छोड़ दें क्या? नहीं, भरना सब है आपको, जो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है वो जो कॉलेज मिला है उसके जस्ट ऊपर तक। और जिन लोग अभी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है राउंड 2 में, उनको भाई मेरे हिसाब से पूरी लिस्ट भर देना यार, क्योंकि कुछ ट्रेजिक हो गया तो ऐसा ना हो कि आपका लॉस हो जाए। ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लेना। जहां डाउट है इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर लेना, चॉइस फिलिंग लॉक कर देना। जब एक बार डिसीजन हो जाए तुमको यही इसके साथ जाना है तो लॉक कर देना। चलो एनीवेज, तो कॉलेज तुमको पूरे फिल करने हैं, मतलब जहां तक तुमको मिला है उसके ऊपर तक। वो कॉलेज फिल नहीं करना है जो तुमको मिल चुका है, क्योंकि वो कॉलेज फिल कर दोगे और वो फिर से अगर अलॉट हो गया तो आपको वहीं से रेजिग्नेशन लेके वहीं पे फिर से एडमिशन कराना पड़ेगा। 10% फीस भी कट हो जाएगी। मतलब जो आप नए कॉलेज में जाके कराते हैं वही सेम प्रोसीजर फिर से वही कॉलेज में कराना पड़ेगा। और आप बहुत लोग कहोगे सर मान लो मैंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, ये कॉलेजेस डाला, उसमें से कोई अलॉट नहीं हुआ राउंड 2 में, तो क्या मेरी पहली वाली सीट होल्ड रहेगी? तो बिल्कुल होल्ड रहेगी भाई, वहां पे आप एडमिशन लियो। आपका एडमिशन तभी अपग्रेड होगा जब आप दूसरे कॉलेज में जाओगे, तभी आपकी वो सीट वेकेट होगी। अभी आप एसएसी वाली सीट, आपको जो दिखा रहा है डेटा दिखा रहा है, एसएसी वाली सीट आपके पास है, समझ लो, एक सीट उसमें की आपके पास है, समझ रहे हो ना? तो तभी खाली होगी जब आप अपग्रेड होगे, तो इसका मतलब आपको वो कॉलेज फिल नहीं करना जो मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल है भाई एससी और एसटी का कट ऑफ गेस कर पाना। भाई एक तो इतनी कम सीट आई है, कुछ लोग भी ऐड हुए हैं, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन जो सिक्योरिटी मनी जमा नहीं किए तो उनका नो था, अब यस हो गया है। तो भाई मान लो किसी का बीच में मूड हो गया कि नहीं कॉलेज लेना है, जो अभी तक नहीं लेने का मूड बना के बैठा था, तो भाई मामला आपका बिगड़ सकता है। तो एससी एसटी का कट ऑफ बहुत मुश्किल होगा गेस करना। स्टिल मैं आपको समवॉट गेस करके बताऊंगा।
ठीक है। आप अपग्रेडेशन, रीशफल, आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, मतलब आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। कॉलेज वही फिल करना जो आपको चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कल वाली वीडियो में बताया था, मान लिया आपको LLRM मिल गया है तो आप KGMC, RML, GSVM, MLN ही भरना। ये नहीं कि उसके नीचे के भी कॉलेज भर दिए, LLRM छोड़ के पता है उसके नीचे के भी भर दिए। तो नीचे वाले अगर मिल जाएंगे तो वही आपका फाइनल कॉलेज रहेगा। आपके पास चॉइस नहीं रहेगी कि मैं LLRM में अब चला जाऊँगा, LLRM वाली सीट ले लूँ, नहीं। जहाँ आपको सेकंड राउंड में अलॉट हुआ कॉलेज, आपकी फर्स्ट राउंड वाली सीट गई। जब तक अलॉट नहीं हो रहा है तब तक है आपके पास वो सीट, ठीक है। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं भाई, जो सीट्स आई है टोटल, ये 2021 और 2022 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो देखो यार, पहली बात अगर यूआर ओपन की बात किया है तो 2021 में 37 सीट आई थी और इस बार यूआर ओपन की 56 सीट्स आई, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इंक्रीमेंट देखने को मिला है अराउंड 50% सीट्स का, मतलब 150% हो गई पिछले साल से। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, ठीक। अगर मैं बात करूँ URGL की बात करूँ तो पिछले साल 14 सीट आई थी, इस बार 17 सीट आई है। तो भाई यहाँ पे भी 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। चलो, अगर BC ओपन की बात किया जाए तो BC ओपन में लास्ट ईयर 8 ही सीट आई थी, इस बार 14 सीट आई है। तो भाई जो कि 75% का इंक्रीमेंट है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। BCGL की बात किया जाए तो पिछले साल 2 सीट आई थी, इस बार 9 सीट आई है, मतलब भाई 4.5 गुना। मतलब ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है। मतलब जितनी लड़कियां हैं भाई BCGL में, अपग्रेडेशन आप होप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। ओके, देखो मैं तुमको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके ही बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं तीर मार रहा, ठीक है। चलो, उसके बाद बात करते हैं EWS की बात कर लेते तो EWS ओपन की लास्ट ईयर 4 सीट थी, इस बार भी 4 सीट है। मतलब EWS में आप हो तो अपग्रेडेशन ज़्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि नए एप्लीकेंट्स भी ऐड हुए हैं, वो लोग भी आ रहे हैं इसी में, ठीक है। चलो, उसके बाद EWS-GL की बात करें तो पिछले साल 3 सीट थी, इस बार 1 सीट है, यानी कि -66%, मतलब सिर्फ 1 सीट है। तो ये एक ऐसा हिंट है कि यानी कि कोई EWS की कोई लड़की हो गया, EWS कैंडिडेट होगा जिसने पहले राउंड में सीट नहीं ली है और वो सेकंड राउंड में एज ए फ्रेश एप्लीकेंट सीट लेना चाह रहा है, तो जो उसको फर्स्ट राउंड में मिल जाती वो भी सीट अब शायद ना मिले, ठीक है। तो ये आप लोग समझ जाओ, मैं देखो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैथमेटिकली, लॉजिकली क्या बन रहा है ट्रेंड, आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए SC ओपन की, बात करें तो SC ओपन की पिछले साल 5 सीट थी, इस बार 7 सीट है। तो यहाँ पे भी आपको अराउंड 40% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर ST की बात करें तो ST में पिछले साल भी 1 सीट थी, ST ओपन में इस बार भी 1 सीट है। STGL में पिछले साल 0 सीट थी, इस बार 2 सीट है, ठीक है। तो टोटल 3 सीट आई है इसमें इस तरफ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका पूरा सीट का कंपैरिजन हो गया कि क्या है, कितनी सीट आई है, क्या हुआ है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है, जा करके। चलो, कंपैरिजन आपको मैंने करके बता दिया क्या है, क्या रहा था ट्रेंड। अब पिछले साल की अगर बात कर लिया जाए तो पिछले साल 37 सीट आने पे 18,000 से 13,000 चला गया था कट ऑफ। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है? वैसा ड्रास्टिक तो नहीं उम्मीद कर सकते हम लोग, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी कुछ सीट है जो PH वाली सीट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली सीट है, और फ्रीडम फाइटर वाली सीट है, वो सीट्स अभी कन्वर्ट नहीं हुई है। तो वो सीट कन्वर्ट होगी तो ये कट ऑफ आपका समवॉट बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। वो अराउंड वो भी 40 सीटें हैं कुल, ठीक है, 40 से 42 सीटें हैं, मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा, समवॉट ऐसे हैं, इतनी सीटें हैं। तो भाई वो भी आएंगी इन द प्ले, ठीक है। सो चलो, उसका तो करा जाएगा जिक्र बाद में। अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि भाई ऑल इंडिया कह रहे हैं, यूपी नीट राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है। देखो सारी चीज़ समझ में आ रही है ना, हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, सारी चीज़ अपन डिस्कस करें मैथमेटिकली, लॉजिकली, ठीक है। क्या हो सकती है कट ऑफ? तो देखो भाई, ऊपर के कॉलेजेस में KGMC, RML, GSVM, MLN, LLRM, जिम्स, SNMC, ठीक है, यहाँ तक इवन BRD, MLB, SEFI, शुरू के 10 कॉलेजेस में आप लोग अपग्रेडेशन की उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको समवॉट एक आइडिया दे रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है यार, आप भी समझो। जैसे UR ओपन में आप समझ लो, फॉर एग्जांपल KGMC के लिए आप अपने आप को 2900 रैंक तक हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। RML आपको 4150 तक मिल जाएगा, 4150 तक। GSVM आपको 5500 से 5600 तक मिल जाएगा। इसे से मैंने बोला था जिसको नहीं मिला ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से ले ले भाई, ठीक है। MLN आपको 6800 तक मिल जाएगा, ठीक है, 6900 भी हो सकता है क्योंकि सीट्स आई है अच्छे से। LLRM आपको 7600 तक मिल जाएगा। जिम्स आपको 8400 8500 तक मिल जाएगा।
BRD आपको 8600 तक मिल जाएगा, MLB आपको 9600 तक मिल जाएगा और सैफई आपको 10300 तक मिल जाएगा। ठीक है, UR ओपन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप बोलो कि एक कॉलेज का मैं एग्जैक्ट बता पाऊँ, तो मैं आपको एक ट्रेंड बता दे रहा हूँ। देखो, आपको ये समझना है कि शुरू के अगर 10 कॉलेज में आपको कोई कॉलेज मिला है, ठीक है, तो आपको एक कॉलेज आप अपग्रेड करवा सकते हो अगर आप अपने उस कॉलेज के शुरू के टॉप 10 लोगों में आ रहे हो। ठीक है, तो आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा, चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। जो फ्रेश एप्लीकेंट हो वो भी शुरू के 10 कॉलेजेस में आ रहे हो, तो आपको जो जिस रैंक पे फर्स्ट राउंड में कट ऑफ एंड हुआ था वैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10,000 रैंक थी तो आपको सैफई मिल जाएगा सेकंड राउंड में भी। ठीक है, मतलब आपके लिए उतना रिस्क वाला खेल नहीं हुआ है। ऐड हुए लोग मगर चलो नल्लीफाई, दिल नल्लीफाई, इवन थोड़ा और नीचे भी जा सकता है, सैफई 11,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, मगर मैं आपको एक सेफ रैंक्स बता रहा हूँ तो उस फैक्टर को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी में देखोगे BC ओपन में भाई सीट जो आई है वो आरएमएल में 2 आई है, KGMC में कोई सीट नहीं है, GSVM में कोई सीट नहीं है, MLN में 1, LLRM में 1, जिम्स में 3, उसके बाद टॉप 10 तक कोई सीट नहीं है। तो भाई BC ओपन में ऊपर के कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो भाई BC ओपन में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या ही बताऊं, बस ये कह सकता हूं कि भाई जिस कॉलेज में आप लोग हो उससे अगर आप उस कॉलेज के शुरू के 5 या 4 टॉप 4 टॉप 5 BCOP में आ रहे हो उस कॉलेज के, तो आपको चांसेस है आपके कॉलेज अपग्रेड होने की, एल्स आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने शुरू के 10 का इसमें बता दी। EWS की बात करें तो EWS में भाई 3 सीट है शुरू के 10 कॉलेजेस में, तो वो भी RML में, MLN में और जिम्स में, तो इसमें भी कुछ ऐसा खासा अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनफैक्ट जो नए वाले बच्चे आएंगे वही लोग ले लेंगे सीट। अब मैं बात शुरू के 10 के कॉलेजेस की तो कर लिया मैंने, उसके बाद की बात करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में भी आप देखेंगे तो UR ओपन में सीट ठीक ठीक है। ठीक है, तो आप अगर 10 से 2019 तक वाले कॉलेज में हो, आप 11 से लेके मतलब सैफई के बाद वाले कॉलेज से लेके आप 2019 वाले कॉलेज तक हो और आप UR ओपन के शुरू के 10 से 15 लोगों में आ रहे हो, तो आपका अपग्रेडेशन हो सकता है आसानी से। एक ही कॉलेज अपग्रेड होगा, ज़्यादा कॉलेज अपग्रेड नहीं होगा, मगर आपका अपग्रेडेशन हो सकता है। समझ रहे हो सकता है। ठीक है, अगर आप BC ओपन की बात करें तो BC ओपन में अपग्रेडेशन की बहुत कम चांस है। अगर शुरू के आप 7 या 8 लोगों में आ रहे हो तो आपका अपग्रेडेशन हो सकता है, एल्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, और EWS की बात किया है तो भाई मेरे को कोई उम्मीद नहीं लग रही अपग्रेडेशन की, सही बताऊं, झूठ नहीं बोल रहा। आप UR ओपन से सीट पा जाओ और उससे बेटर तो बहुत मुश्किल है वैसे पा पाना, आप फ्रेश एप्लीकेंट ही पाएगा जो भी UR ओपन से पाएगा। EWS की सीट बहुत मुश्किल है कुछ अपग्रेडेशन इसमें हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 2019 के कॉलेज। अब 2021 के कॉलेज का जो मेरे को ट्रेंड लग रहा है, UR ओपन में जो कट ऑफ राउंड 1 का रहा था उतना ही रहेगा। आखिरी के कॉलेजेस में 100-200 रैंक नीचे जा सकता है। मतलब लास्ट कट ऑफ गया था जैसे जनरल का गाजीपुर का 18,305, तो ये आपका चला जाएगा 18,700 तक जा सकता है अगर कुछ ब्लंडर नहीं हुआ तो। ठीक है, BC ओपन का भी उतना ही रहेगा, EWS का उससे उल्टा मेरे हिसाब से कम ही जाएगा और BC ओपन का भी कम जाएगा। जनरल का बढ़ेगा इनकेस अगर क्या नाम है कुछ ब्लंडर नहीं हुआ, और अगर ब्लंडर हुआ तो मेरा जो गट कॉल है वो समवॉट ये कह रहा है कि सेकंड राउंड की कट ऑफ जनरल की 16,500 से 16,800 भी हो सकती है, क्योंकि 42 न्यू एप्लीकेंट्स आए थे। ठीक है, 2500 रैंक तक 42 न्यू एप्लीकेंट्स आए थे, तो समझ रहे हो ना, मतलब 16 साढ़े 16,000 के अंदर अगर आप हो तो आपको कॉलेज तो आपको मिल जाएगा जो राउंड सेकंड राउंड से फ्रेश एप्लीकेंट आ रहे हो। ठीक है, उसके नीचे हो तो थोड़ा सा संदेह रहेगा, मगर हाँ जिन लोग 18,000 से 19,500 तक रहेंगे, होप मत हारना, आपको मॉपअप में मिल जाएगा स्टेट के, वरना ऑल इंडिया कोटा से आप तो उठा ही लोगे कॉलेज, तो उसकी दिक्कत नहीं कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज तो आपको मिल जाएगा। EWS में और कम कट ऑफ हो जाएगा। SC ओपन और ST ओपन की बात किया जाए तो मेरे हिसाब से SC का कट ऑफ इस बार नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जो मेरे को लग रहा है 1,33,500 पे ही एंड हो जाएगा, और ST ओपन का मेरे को लग रहा है 5,25,000 पे ही एंड हो जाएगा। तो मतलब अगर आपकी रैंक उससे नीचे थी तो सेकंड राउंड में आई डोंट थिंक सो आपको कॉलेज मिलेगा। तो मैं एक बार सारी चीज़ों को समराइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने सारे पॉसिबल ट्रेंड्स बता दिए। मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी का UR ओपन का 18,700 अगर कुछ ब्लंडर नहीं होता, वैसे सेफ रैंक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो 16,500। BC ओपन का मेरे हिसाब से आपको अराउंड 18,000 या 17,500 हो तो मिल जाएगा, कन्फर्म मिल जाएगा। मतलब जो आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज पा रहे थे वही समवॉट रह जाएगा। ठीक है, नीचे के कॉलेज में ऊपर के कॉलेज में अपग्रेड हो जाएगा। EWS ओपन में मेरे हिसाब से उल्टा 18,000 पे कट ऑफ एंड हो सकता है। ठीक है, और SC ओपन का बता दिया 1,33,000 और ST ओपन का आप लोग 5,25,000 बता दिया।
तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया। अब आपको जो डाउट है कि मेरा अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, तो मैंने उसका भी आपको एक आइडिया दे दिया कि शुरू के 10 कॉलेजेस में क्या ट्रेंड बनेगा, उसके बाद 2019 के कॉलेजेस तक क्या ट्रेंड बनेगा, फिर 2021 के कॉलेज में ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, कट ऑफ ऊपर चढ़ेगा, मतलब जो फर्स्ट राउंड में मिल रहा था हो सकता है वो भी ना मिले आपको, जो लोग सेकंड राउंड से फ्रेश एप्लीकेंट आए हैं। तो फिलहाल तो मेरा गट कॉल यही है भाई, मेरा एनालिसिस यही कह रहा है। अब बहुत लोग के हिसाब से कट ऑफ नीचे जानी चाहिए, आई प्रे कि नीचे जाए। ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपको दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि 20-21 हज़ार कट ऑफ चली जाए, बहुत अच्छा रहे। मगर मैं अभी एक डेटा देख रहा था, 2020 में यू आर ओपन की 80 सीट आई थी, तब आपके ये नए जो 9 कॉलेजेस खुले ये नहीं थे, जो 2021 वाले कॉलेजेस ये नहीं थे, तब भी 80 सीट यू आर ओपन की आई थी, पीसी ओपन की 34 सीट आई थी। तो मैं देख रहा था ये सब आखिर क्यों हो रहा है, आखिर इतनी सीट ब्लॉकिंग कैसे स्टार्ट होगी। मेरे साल 2019 में भी बहुत सीट आई थी यार, सेकंड राउंड में काफ़ी अच्छी सीट आई थी, और 2020 में भी अच्छे से काफ़ी सीट आई। आखिर ये सीट ब्लॉकिंग वाला ट्रेंड जो था, देखो हाँ सीट रिवर्ट भी होती थी पहले ऑल इंडिया कोटा से, वो मैं बात मानता हूँ। ठीक है, सीट रिवर्ट होती थी, उससे बढ़ती थी, मगर तब भी इतना ज़्यादा रिवर्ट नहीं होती थी यार, जितनी मतलब डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये सब पूरा खेल है काउंसलर्स का, जो पेड काउंसलर्स है मार्केट में, वो सब वेट करवा रहे हैं लोगों को, जिनकी 6,000-7,000 रैंक है, उनको वेट करवा रहे हैं मॉपअप के लिए कि आप लोग मॉपअप में जाओ, आपको मॉपअप में केजीएमसी मिल जाएगा, जीएसवीएम मिल जाएगा, ऐसे आपको शायद ना मिलता 7,000 रैंक पे जीएसवीएम। तो वो लोग ये सब चीज़ें करवा रहे हैं, और ऐसा ही रहा तो एक दौर ऐसा भी आएगा कि शुरू के 10,000 वाले बच्चे, फिर मतलब कुछ बच्चे मॉपअप में भी लड़ रहे होंगे, अल्टीमेटली जो कॉलेज पा रहे होंगे फर्स्ट सेकंड राउंड से, उससे ही बेकार कॉलेज पा जाएंगे। तो ऐसा भी दिन जल्दी आने वाला है, आई होप सो इस साल ना आए। ठीक है, बस यही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हो रहा है, और इसको हम लोग नहीं रोक सकते। हमारे हाथ में क्या है कि हम लोग मेहनत करके यार अपना जो भी कॉलेज मिल रहा है अब उसको पिक करें। ठीक है, वी हैव टू टेक अ कॉल राइट नाउ कि अब कॉलेज नहीं मिल रहा है, स्टेट से लग रहा है कि राउंड 2 से नहीं मिल रहा है, तो ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में जाके कॉलेज ले लेना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टेट के मॉपअप का वेट नहीं करना चाहिए अनटिल लेस आपकी बहुत करीबी रैंक पे क्लोज हो स्टेट का। ठीक है, वरना क्योंकि स्टेट के मौकों में बहुत ज़्यादा सीट नहीं आती, 40 से 42 सीटें आती, और रिस्पेक्टिव कैटेगरी में एक दो कैटेगरी में 10-12 सीटें होंगी यार, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कर सकते। और ऐसे अगर 5-6 हज़ार वाले लोग बैठे होंगे जो फ्रेश एप्लीकेशन डालेंगे राउंड मतलब मॉपअप राउंड में, तो वो तो आपकी सीट खा जाएंगे भाई। तो समझ रहे हो ना, तो आप लोग फिर ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में चले जाना। सो ऐसा मैंने आपको सजेशन दे दिया। देखो यार, होपफुली आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि अब क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसा कट ऑफ जा सकता है, क्या जा सकता है, सब कुछ बता दिया। और मैं एनालिसिस करूंगा, और मेरे को कुछ अगर समझ में आता है तो मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने पॉइंट्स आपको शुरू से बताए थे, क्या कॉलेजेस फिल करने हैं, जो कंपैरिजन किया, जो मैंने आपको सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस करके दिखाया, सब कुछ भाई अच्छे से देख लेना, समझ लेना, स्किप करके भागना मत। ठीक है, और जो बचा है कल चॉइस फिलिंग वाला एक वीडियो देख लेना, वो आया था, उसके पहले जो वीडियो आया था, सारी वीडियो देख लो, बट रिवीजन मार लो। ठीक है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पॉइंट मैं बोला रहता हूँ जो आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ कंसिडर दैट थिंग, एंड आई प्रे कि कट ऑफ 20,000 तक जाए, बट मेरे को अभी नहीं लग रहा, सही बताएं, सॉरी। सो गाली मत लिख देना कमेंट में। ठीक है, कितना हाई कट ऑफ गेस कर रहे हो यार। ठीक है, कोई नहीं यार, मैं सबके हिसाब से नहीं गेस कर सकता, जो मेरे को लग रहा है पॉसिबिलिटी में वही बता रहा हूँ। सो ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप सो मेरे को कुछ और पॉजिटिव अपडेट मिले तो मैं आपको बताऊँ, और कट ऑफ के बारे में और कुछ आपको आगाह करूँ कि आगे क्या कर सकते हो आप। बाकी जिसको जो भी डाउट आ रहा है वो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो। भी बहुत ढेर सारे मैसेजेस पड़े हुए भाई, 100-150 मैसेजेस उसके ज़्यादा ही पड़ गए होंगे जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई। तो मैं कोशिश करूँगा रात को, नहीं तो कल सुबह रिप्लाई सबको कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।